सफाई कर्मचारियों के अधिकारों पर सख्त रुख। राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार, आउटसोर्सिंग आदेश वापस लेने के निर्देश। नगर पालिका परिषद लक्सर जनपद हरिद्वार में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लैंडोरा नगर पंचायत, सुल्तानपुर नगर पंचायत, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, जल संस्थान, जिला पंचायत, बैंक एवं सूचना विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा की गई। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष मकवाना ने संविदा सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किए जाने के आदेश पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिशासी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस आदेश को वापस लेने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्षों से कार्यरत संविदा एवं मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाए तथा मृतक आश्रितों को नियमानुसार शीघ्र नौकरी प्रदान की जाए। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि सभी सफाई कर्मचारियों को समय से वर्दी, सुरक्षा उपकरण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। एमएस एक्ट 2013 के अंतर्गत निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्युअल स्कवेंजर्स का सर्वेक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप न किए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। बैठक में ये तथ्य सामने आया कि वर्ष 2018 में हरिद्वार जनपद में 2000 से अधिक मैन्युअल स्कवेंजर्स चिन्हित किए गए थे, किंतु मात्र 36 सफाई कर्मियों को ही ऋण उपलब्ध कराया गया। इस पर उपाध्यक्ष मकवाना ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए समाज कल्याण अधिकारी एवं बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाए। बैंक अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर लंबित 85 प्रकरणों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बैठक में श्रमिकों को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी। उपाध्यक्ष मकवाना ने सेवानिवृत्त एवं मृत सफाई कर्मचारियों की जमा धनराशि उनके आश्रितों को शीघ्र भुगतान करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की धामी सरकार सफाई कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए पुनर्तः प्रतिबद्ध हैं। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग भी उनके अधिकारों की रक्षा एवं समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की न्यायोचित समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में श्री राम सिंह वाल्मीकि पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद लक्सर भाजपा नेता श्री सुखविंदर वाल्मीकि प्रदेश उपाध्यक्ष, वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा श्री मदन वाल्मीकि प्रदेश प्रमुख महामंत्री श्री दौलत मकवाना, प्रदेश महामंत्री श्री रोहन वाल्मीकि, श्री सुरेश चंद, पूर्व सदस्य जिला पंचायत श्री जातिराम वाल्मीकि, श्री अमरीश वाल्मीकि प्रदेश उपाध्यक्ष मोर्चा श्री टीपूराम वाल्मीकि, श्री बंटी वाल्मीकि सहित अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ एवं देवभूमि सफाई कर्मचारी उत्तराखंड के अध्यक्ष व महामंत्री सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। जो इनके द्वारा गलतियां की गई हैं या अनियमितताएं हैं उनको सुधारने के इनको निर्देश दिए हैं। शासन स्तर के भी कुछ मामले हैं, कुछ ठेकेदारों के मामले हैं। सफाई कर्मचारी जो संविदा में थे उनको ठेकेदारी में करने के जो इन्होंने एक इनको व्यवस्था दी थी उसको समाप्त करने के मैंने निर्देश दिए हैं ईओ को कि किसी भी संविदा कर्मियों को आउटसोर्स ना किया जाए, ठेके में ना किया जाए। 95 से लोग काम कर रहे हैं, 97, 98, 99। अब सरकार ने आदेश दिया है इन लोगों को नियमितीकरण का। अगर अधिकारी ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर सफाई कर्मचारियों का शोषण होगा, जिसको आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी जो शासन आदेश के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे या सफाई कर्मचारियों का शोषण करेंगे। सर, कई मामलों में आपकी तरफ से जो नाराजगी देखने को मिली है, कई ऐसे मामले हैं जो बहुत पहले हो जाने चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुए, यानी सफाई कर्मचारी जो कि जो समाज की मुख्य जरूरत है उनका शोषण किया जा रहा है। देखिए, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से चलाई। उसमें पूरे देश में सर्वेक्षण के आदेश हुए। पूर्व में भी 18 में हुआ था सर्वेक्षण, तो लगभग 2000 से अधिक लोग हरिद्वार जनपद में पाए गए। देहरादून में भी 2256 कर्मचारी पाए गए थे।
उनके पुनर्वासन की स्थिति भी ठीक नहीं पाई गई है। यहाँ समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मात्र 36 लोगों को लोन दिए गए हैं। उनका कहना है कि बैंक इसमें लापरवाही कर रहे हैं। 85 मामले अभी भी उन्होंने भेजे हुए हैं। अब बैंक अधिकारी मीटिंग में विलम्ब से पहुंचे हैं। एलडीए के प्रतिनिधि के रूप में उनको मैंने निर्देश दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह में हम जो लोन स्वीकृत होने हैं उनको स्वीकृत करके समाज कल्याण को दे दिया जाएगा। सर, क्या ऐसे मामलों में जो पूरी तरह भ्रष्टाचार के पाए गए या एक तरह से जो है इन लोगों का शोषण के पाए गए, इनमें आयोग की तरफ से जांच बैठाई जाएगी? देखिए, मैंने अभी उनको कहा है, ईओ लंडोरा को भी कहा है कि ये संविदा के इतने सारे लोग हैं, उनको ठेके में आप क्यों कर रहे थे? उनको नियमितीकरण के आदेश तो मैंने 15 दिन का समय दिया इनको। 15 दिन में इस रिपोर्ट को आप मेरे सामने आयोग के प्रस्तुत करें, अन्यथा फिर सरकार को आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। आप किसी भी संविदा कर्मचारी को आउटसोर्स नहीं कर सकते। शासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है कि अभी देहरादून में भी मेडिकल कॉलेज में ऐसा ही मामला आया था कि उपनल के कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा रहा था। आयोग की पहल पर वो लोग नहीं, हमने रोक दिए और टेंडर में उनको सम्मिलित नहीं किया गया, नहीं तो वहाँ की प्रिंसिपल सम्मिलित कर रही थी। इसी प्रकार नगर पालिका हो या कोई सा भी विभाग हो, अगर कोई कर्मचारी संविदा में काम कर रहा है या उपनल के माध्यम से कार्य कर रहा है, अब उपनल के लिए आपको जानकारी है कि समान कार्य समान वेतन के आदेश सरकार ने कर दिए। नियमितीकरण के भी धामी सरकार ने आदेश कर दिए। 2018 तक जो कर्मचारी किसी भी विभाग का किसी भी श्रेणी का 10 वर्ष की सेवाएं पूरी कर चुका, उसको नियमितीकरण किया जाएगा। तो सरकार लगातार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाही या कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग सफाई कर्मचारियों के हितों में और सरकार, धामी सरकार पूरी तरह से संजीदा है, प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर्वेक्षण कार्य में भी हमने लापरवाही देखी है। यहाँ कुछ विभाग बैठक में मौजूद नहीं है आप? डीपीआरओ के यहाँ से नहीं आया, बाकी तो सभी अपेक्षित अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो उनको भी जवाब तलब किया जाएगा, उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और सीडीओ को उनका 1 दिन का वेतन काटने के भी मैं निर्देश दूंगा। ठीक है।